कुछ गुंडों के एक गिरोह ने मेरे मधुमक्खियों के छत्तों को बर्बाद कर दिया और देखते ही देखते हजारों मधुमक्खियां चारों तरफ फैल गईं। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो अपनी मेहनत को तबाह देखकर मेरा खून खौल उठा। सालों से मैंने शांत जिंदगी जी थी। मैं एक बचे हुए छत्ते के अंदर से वह सैटेलाइट फोन निकालता हूं जिसे मैंने वर्षों पहले छिपाया था। दूसरी तरफ मौजूद ऑपरेटर मेरी आवाज सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि मैं कई सालों से दुनिया की नजरों से गायब था। मैं उससे उन लोगों का पता लगाने को कहता हूँ जिन्होंने यह सब किया था। जल्द ही खबर मिल जाती है, लेकिन मामला मेरी सोच से कहीं बड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, वे लोग दोबारा मेरे फार्म पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैं खलिहान में जाकर सारी मशीनें चालू कर देता हूँ। चारों तरफ शोर गूंजने लगता है। गिरोह के लोग बंदूकें ताने अंदर घुसते हैं और हर कोने की तलाशी लेने लगते हैं। तभी मैं जानबूझकर एक छोटी सी आवाज करता हूँ, थड़ थड़ थड़। वे उसी दिशा में गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन असली खतरा उनके पीछे था। एक गुंडा कमरे की तलाशी ले रहा होता है कि मैं अचानक उसके पीछे पहुंच जाता हूँ और लोहे की जंजीर उसके गले में कस देता हूँ। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर जाता है। दूसरे आदमी को मैं उसकी अपनी शॉटगन से काबू कर लेता हूँ। तीसरे को मैं कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता हूँ और एक ही बार में उसे भी ढेर कर देता हूँ। कुछ ही मिनटों में पूरा गिरोह खत्म हो चुका था। अब सिर्फ उनका नेता बचा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह घबराहट में अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। तभी मैं चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाता हूं। वह मुझे देखकर डर से जम जाता है। मैं उसे मार सकता था, लेकिन मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। वह भागकर अपनी कार में बैठता है और अपने असली बॉस को फोन करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैं फिर से उसके आदमी तक पहुंच जाता हूँ। मैं उसे रस्सियों से बांध देता हूँ, फिर अपने ट्रक की तरफ जाता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ और आखिरी बार अपने मधुमक्खी पालने वाले सूट को देखता हूँ। उसी पल मुझे एहसास हो जाता है कि मेरी रिटायर्ड जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं ट्रक का ब्रेक छोड़ देता हूँ। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पुल से नीचे जा गिरता है। दूसरी तरफ फोन पर उसका बॉस सिर्फ चीखें सुन पाता है। तभी मैं फोन उठाकर उसे चेतावनी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब शिकार शुरू हो चुका है। अब मेरा अगला निशाना उनका असली सरगना था और मैं उसे ढूंढकर इस कहानी का हमेशा के लिए अंत करने वाला था।